हर इंसान के लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आता है जो सब कुछ चेंज कर देता है। शायद आज का वीडियो वही मोमेंट हो। वेलकम टू बुकपीडिया। आज हम बात करने वाले हैं रिचर्ड ब्रैंसन की फेमस ऑटोबायोग्राफी लूजिंग माय वर्जिनिटी के बारे में। यहाँ आपको मिलेगा सिंपल एक्सप्लेनेशन, रियल लाइफ इनसाइट्स और कुछ ऐसे पावरफुल आइडियाज जो सच में आपकी सोच बदल सकते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा बच्चा जो पढ़ाई में लगातार फेल होता था, जिसे डिसलेक्सिया था, उसने आगे चलकर आखिर 400 से ज्यादा कंपनीज का इतना बड़ा वर्जिन एम्पायर कैसे खड़ा कर दिया? उनकी सक्सेस का राज बड़ा सिंपल था। उन्होंने लाइफ में कभी भी 100% रेडी होने का वेट नहीं किया। उन्होंने बस बिना सोचे शुरुआत कर दी। तो चलिए देखते हैं पहला कॉन्सेप्ट, शुरुआत और रिस्क। हम ना अक्सर एक नया काम शुरू करने के लिए किसी राइट टाइम का वेट करते रहते हैं कि सब कुछ परफेक्टली रेडी हो जाए तब करेंगे। लेकिन ब्रैंसन की लाइफ का सबसे बड़ा लेसन यही है कि ये राइट टाइम जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। आप लाइफ में कभी भी 100% रेडी फील नहीं करेंगे। अगर हम उनकी अर्ली लाइफ को देखें तो जब वो सिर्फ 4 साल के थे ना, तो अपनी आंट से 10 शिलिंग की एक बेट जीतने के लिए उन्होंने बिना तैरना आए ही रिवर में जंप लगा दी और सच में तैरना सीख लिया। फिर 15 साल की एज में जीरो एक्सपीरियंस के बावजूद स्टूडेंट मैगजीन स्टार्ट कर दी और अपनी 20s में वर्जिन मेल ऑर्डर शुरू कर दिया। उनका फंडा हमेशा बड़ा सिंपल था, बस मैदान में कूद जाओ। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे, क्या उन्होंने आंख बंद करके ऐसे ही बेवकूफ़ी भरे रिस्क लिए? बिल्कुल नहीं। बिजनेस का रियल आर्ट है बी बोल्ड बट प्रोटेक्ट द डाउनसाइड। मतलब रिस्क लीजिए लेकिन अपने नुकसान को हमेशा एक लिमिट में रखिए। जैसे जब उन्होंने वर्जिन एयरवेज स्टार्ट की थी तो शुरुआत में ही उन्होंने पूरी एयरलाइन नहीं खरीदी, बल्कि सिर्फ एक बोइंग प्लेन सिर्फ 1 साल के लिए लीज पर लिया। अगर उनका ये आइडिया फेल भी हो जाता तो नुकसान सिर्फ उस 1 साल के लीज अमाउंट तक ही लिमिटेड रहता। ब्रिलियंट, राइट? तो आपके लिए इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? इन 3 बातों को हमेशा ध्यान में रखिए। आज ही अपने नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करें, उसमें अपना 100% कमिट करें, लेकिन हमेशा एक सेफ्टी नेट जरूर रखें ताकि आपका कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए। और अब आती है सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या होता है जब आप फेल होते हैं? हमारा नेक्स्ट सेक्शन इसी बारे में है, हार से सीख यानी लर्निंग फ्रॉम फेलियर। क्योंकि जब आप लाइफ में बड़े रिस्क लेते हैं ना, तो गलतियां होना बिल्कुल तय है। देखिए, ज्यादातर लोग जब फेल होते हैं तो एक्सक्यूजेस देते हैं या सिचुएशंस और दूसरों पर ब्लेम डालते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और है। फेलियर अक्सर हमारी एम्बिवलेंस से यानी हमारे डबल माइंडेड होने से आता है। ट्रू ग्रोथ तभी पॉसिबल है जब आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बिना किसी हेजिटेशन के अपनी मिस्टेक्स की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। इस बारे में एक बड़ा ही ड्रामेटिक एग्जाम्पल देखते हैं। वर्जिन अटलांटिक की पहली कमर्शियल फ्लाइट उड़ने से ठीक 2 दिन पहले टेस्ट फ्लाइट के दौरान एक अनइंश्योर्ड इंजन ब्लास्ट हो गया। सोचिए, अचानक से कंपनी पर 600,000 पाउंड्स का भारी डेट आ गया और वो एकदम इंसॉल्वेंसी के कगार पर आ खड़े हुए। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि उन्होंने इस बड़ी क्राइसिस का सामना आखिर किया कैसे? बैंक ने तो उनको ओवरड्राफ्ट देने से साफ इनकार कर दिया था, लेकिन ब्रैंसन ने ना तो हार मानी और ना ही किसी और पर ब्लेम डाला। उन्होंने तुरंत रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, अपने रिकॉर्ड स्टोर से बचा हुआ सारा कैश इकट्ठा किया, रात दिन एक कर दिया और अपनी एयरलाइन को लेजिटिमेट तरीके से डूबने से बचा लिया। इसका आपके लिए डायरेक्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ये है, ओन योर स्क्रू अप्स टू ग्रो अप। जब भी आपसे कोई गलती हो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुरंत खुद लीजिए। उस गलती को छुपाने या दूसरों पर ब्लेम डालने के बजाय उससे सीखिए और उस सिचुएशन को ठीक करने के लिए दुगनी मेहनत कीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और समझते हैं कि आखिर एक मैसिव एम्पायर बनता कैसे है। सही लोग, सही फोकस। रियलिटी ये है दोस्तों कि आप इतना बड़ा बिजनेस अकेले तो बिल्कुल नहीं बना सकते। आपको अपने आसपास सही लोगों को ढूंढना ही होगा और अपनी ताकत पर फोकस करना होगा। हमारी सोसाइटी और हमारे स्कूल्स हमेशा हमें यही सिखाते हैं कि अपनी वीकनेसेस को, अपनी कमजोरियों को ठीक करो। लेकिन यहाँ ना एक बहुत ही काउंटर इंट्यूटिव इनसाइट छुपी है। अपनी वीकनेसेस को फिक्स करने में अपना कीमती टाइम और एनर्जी वेस्ट करने से कहीं ज्यादा आसान और कहीं ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है अपनी स्ट्रेंथ्स पर इन्वेस्ट करना। फॉर एग्जाम्पल, ब्रैंसन खुद डिसलेक्सिक थे, उनका मैथ्स भी काफी कमजोर था। अब आप सोचिए, अगर वो उस वक्त अकाउंटिंग सीखने बैठ जाते तो शायद लाइफ में कभी बिजनेसमैन नहीं बन पाते। उनकी असली स्ट्रेंथ थी उनका विजन और रिस्क टेकिंग एबिलिटी।
तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने नंबर्स और फाइनेंस संभालने के लिए निक नाम के एक एक्सपर्ट अकाउंटेंट को हायर किया और नए हिट बैंड्स ढूंढने के लिए साइमन ड्रेपर जैसे म्यूजिकल स्काउट को। उन्होंने इफेक्टिवली एक ऐसी टीम बनाई जो उनके वीक एरियाज को ब्रिलियंटली कवर कर सके। आपके लिए इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन बिल्कुल क्लियर है। ऐसे लोगों की टीम बनाएं जिनके स्किल्स आपके स्किल्स को कॉम्प्लीमेंट करते हों। आपको सब कुछ अकेले आने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस सही लोगों को अपने ऑनबोर्ड लाइए और फिर उन्हें अपना मैजिक करने दीजिए। अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के फाइनल और मेरे हिसाब से सबसे मज़ेदार कॉन्सेप्ट पर, रेप्यूटेशन और फन। ब्रांसन की एक सिंपल सी फिलॉसफी थी कि बिजनेस आपके लिए एक बड़ा एडवेंचर होना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही आपको याद रखना है कि आपकी रेप्यूटेशन ही आपका सबसे बड़ा एसेट होती है। ब्रांसन का बिजनेस करने का एक मशहूर उसूल है। वो सीधा कहते हैं कि अगर कोई भी नया प्रपोजल उन्हें पढ़ने में फन नहीं लगता या किसी बड़ी और बोरिंग मोनोपोली को हिलाता नहीं है, तो वो उस काम में हाथ ही नहीं डालते। बिजनेस लाइफ को सीरियसली लेने के साथ साथ एंजॉय करना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और फन का एक बड़ा जबरदस्त एग्जाम्पल है जब उन्होंने सेक्स पिस्टल्स बैंड का एक नया एल्बम रिलीज किया जिसमें बॉलिक्स वर्ड का यूज था, तो पुलिस ने उन्हें ऑब्सेनिटी के चार्ज में बैन करने की धमकी दे दी। अब ब्रांसन ने यहाँ बड़ा ही क्रिएटिव और प्लेफुल रास्ता निकाला। उन्होंने कोर्ट में अपने डिफेंस के लिए एक लिंग्विस्ट को बुलाया जो एक्चुअल में एक रेवरेंड यानी एक पादरी थे। उन्होंने कोर्ट में आकर आराम से क्लियर कर दिया कि ये वर्ड प्रीस्ट्स के लिए एक पुराना टर्म है और इसमें कुछ भी ऑफेंसिव नहीं है। और देखते ही देखते ब्रांसन बड़े प्लेफुली वो केस जीत गए। लेकिन ठीक इसके ऑपोजिट, जहां एक तरफ उन्हें फन पसंद था, वहीं दूसरी तरफ जब बात उनकी रेप्यूटेशन पर आई तो वो बिल्कुल अनकॉम्प्रोमाइजिंग थे। जब जायंट ब्रिटिश एयरवेज ने वर्जिन एयरवेज के खिलाफ एक डर्टी ट्रिक्स कैंपेन चलाया, उनके खिलाफ झूठी अफवाहें फैलाईं, तो ब्रांसन उनसे फियर्सली लड़े। उन्होंने किसी भी हाल में अपनी रेप्यूटेशन को प्रोटेक्ट किया। वो ब्रिटिश एयरवेज को कोर्ट तक ले गए और एज ए रिजल्ट 610,000 का एक मैसिव पे आउट और पब्लिक अपॉलॉजी हासिल करके ही माने। तो इस फाइनल रूल को बिजनेस और लाइफ का अपना सबसे बड़ा रूल समझ लीजिए। रेप्यूटेशन बनने में पूरी एक उम्र लग जाती है और खोने में बस एक पल लगता है। आप बिजनेस में कितना भी फन कर लें, लेकिन अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल रेप्यूटेशन को किसी भी कीमत पर खराब मत होने दीजिए। तो चलिए आज के इस पूरे चर्चा के मेन टेकअवेज को रैप अप करते हैं। हमेशा रेडी फील करने से पहले ही अपनी शुरुआत कर दीजिए। लाइफ में रिस्क लीजिए, लेकिन हमेशा डाउनसाइड को प्रोटेक्ट कीजिए। अपनी वीकनेसेस की जगह सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ्स पर पूरा फोकस रखिए और अपनी रेप्यूटेशन को पूरी ताकत के साथ गार्ड कीजिए। इस पूरी किताब से अगर आपको अपनी आगे की लाइफ के लिए सिर्फ एक प्रैक्टिकली पावरफुल आइडिया लेकर जाना है, तो वो ये है, अपने रूल्स हमेशा खुद लिखिए। दूसरों की परमिशन या उस परफेक्ट टाइमिंग का वेट करना आज ही बंद कीजिए। रूल्स को ब्रेक करें और अपनी लाइफ को सच में एक एक्साइटिंग एडवेंचर की तरह जीना शुरू करें। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही पावरफुल आइडियाज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप अपनी थिंकिंग को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नेक्स्ट वीडियो आ रहा है उसे ज़रूर देखें। वहीं से आपका रियल ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बुकपीडिया के साथ।